भारत के एक छोटे से गांव शिवपुर में एक प्राचीन शिव मंदिर स्थित था। मंदिर में स्थापित शिवलिंग को महादेव की धरोहर कहा जाता था। गांव वाले मानते थे कि शिवलिंग की शक्ति ने सदियों से उनके गांव की रक्षा की है। लेकिन पिछले कुछ वर्षों में गांव पर आपदाओं का साया मंडराने लगा था। सूखा, बीमारी और फसलों का नष्ट होना आम बात हो गई थी। गांव के बुजुर्ग इसे शिवलिंग की शक्ति के कमजोर होने का संकेत मानते थे। आर्यन, जो गांव का सबसे पढ़ा लिखा युवक था, इन बातों पर विश्वास नहीं करता था। वह एक प्रगतिशील सोच का युवा था और इन समस्याओं का कारण प्राकृतिक आपदाओं और प्रशासन की अनदेखी को मानता था। आर्यन के माँ और दादी उसे गांव लौटने पर शिवलिंग की पूजा करने के लिए कहती थी। दादी कहती थी, बेटा, यह केवल एक मूर्ति नहीं, यह हमारी आत्मा है। लेकिन आर्यन हर बार उन्हें टाल देता। एक दिन गांव के पंडित जी ने गांव वालों को चेतावनी दी कि शिवलिंग की पूजा सही ढंग से नहीं की जा रही है और यही कारण है कि गांव पर विपत्तियां आ रही हैं। उन्होंने यह भी कहा कि शिवलिंग के रहस्य को केवल चुना हुआ व्यक्ति ही समझ सकता है। गांव पर आपदा और रहस्य का खुलासा। कुछ दिनों बाद गांव में एक अप्रत्याशित बाढ़ आ गई। यह बाढ़ सामान्य नहीं थी, क्योंकि बारिश न होने के बावजूद नदी उफान पर थी। गांव के खेत, घर और मंदिर सब खतरे में थे। लोग डर से शिवलिंग के पास जमा हो गए। इस बीच आर्यन को पंडित जी ने मंदिर के पुराने ग्रंथों को पढ़ने के लिए कहा। ग्रंथों से पता चला कि शिवलिंग की शक्ति जागृत करने के लिए पवित्र हृदय वाले व्यक्ति को एक विशेष अनुष्ठान करना होगा। इस प्रक्रिया में केवल चुने हुए व्यक्ति को ही सफल होना था। रहस्यमय सपने और आर्यन का संदेश। उस रात आर्यन को एक रहस्यमय सपना आया। उसने देखा कि एक ऋषि शिवलिंग के सामने तप कर रहे हैं। उन्होंने आर्यन की ओर देखकर कहा, तुम्हारा जन्म इस गांव और इस धरोहर की रक्षा के लिए हुआ है। आर्यन घबरा कर उठ बैठा। उसने इसे अपनी थकान का नतीजा समझा, लेकिन सपने ने उसके मन में सवाल पैदा कर दिए। आर्यन की दादी ने उसे बचपन की एक घटना सुनाई। जब वह छोटा था तो वह एक बार शिवलिंग के पास खेलते खेलते गिर गया था। पंडित जी ने तब कहा था, यह लड़का महादेव का आशीर्वाद है। लेकिन आर्यन की आधुनिक सोच उसे इन बातों को गंभीरता से लेने नहीं देते। अगले दिन बाढ़ और तेज हो गई। मंदिर के गर्भगृह तक पानी पहुंचने लगा। पंडित जी ने आर्यन से कहा, अगर तुमने शिवलिंग की रक्षा नहीं की तो गांव का विनाश निश्चित है। आर्यन ने यह सोचकर शिवलिंग को छूने का प्रयास किया कि वह इसे किसी ऊंचे स्थान पर रख सके। लेकिन जैसे ही उसने शिवलिंग को छुआ, उसे एक तीव्र ऊर्जा का अनुभव हुआ। उसे अपनी दादी के शिक्षाएं और
सपने में ऋषि की बातें याद आ गई। अनुष्ठान और परिवर्तन। आर्यन ने पंडित जी की सहायता से अनुष्ठान करने का निर्णय लिया। जैसे जैसे अनुष्ठान आगे बढ़ा, आर्यन ने अपने अंदर बदलाव महसूस किया। उसकी नास्तिकता धीरे धीरे विश्वास में बदल रही थी। अनुष्ठान के अंत में बाढ़ का पानी थम गया। गांव वालों ने इसे चमत्कार माना। अंततः धरोहर की रक्षा का वचन। आर्यन ने अब समझ लिया था कि उसकी आधुनिक शिक्षा और परंपरा साथ साथ चल सकते हैं। उसने गांव की सेवा करने और मंदिर की धरोहर को बचाने का संकल्प लिया। उसने एक योजना बनाई कि मंदिर और गांव की ऐतिहासिक धरोहर को संरक्षित कर पर्यटकों के लिए खोला जाए, ताकि शिवलिंग की महिमा पूरे देश में फैल सके। गांव में समृद्धि लौट आई और आर्यन को अब यह एहसास हो गया था कि विज्ञान और श्रद्धा एक दूसरे के पूरक हो सकते हैं। इस कहानी से यह संदेश मिलता है कि हमारी परंपराएं और विश्वास केवल पुराने रीति रिवाज नहीं, बल्कि एक गहरी विरासत है। सच्चा ज्ञान आधुनिकता और परंपरा के मेल से ही प्राप्त होता है। जय श्री राम। राधे राधे। यदि वीडियो आप लोगों को अच्छा लगे तो लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। जय श्री राम।